हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज सुनीता पारेख यानी खुशवंतिया अपने किचन में व्यवहार होने वाली कुछ मसाले, हल्दी, कलौंजी, मेथी, जीरा या फिर जो हम लोग हरी पत्ते व्यवहार करते हैं, करी, ड्राई फ्रूट्स, इलायची, अदरक, खजूर, इन सब चीज़ों के बारे में क्या सोचती हूँ और क्या इनसे हमें फ़ायदा हो सकता है, इसी सब विषय पे बात करूँगी। और मुझे पूरा विश्वास है इन सब जानकारी से आपको बहुत लाभ पहुँचेगा। प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, कमेंट बॉक्स में सुझाव भी दीजिएगा कैसा लगा आपको। प्लीज़ देखते रहिए। शुरुआत करते हैं हम हल्दी से। हल्दी के बहुत फ़ायदे हैं, शुभ तो मानते ही हैं, शादी ब्याह में उपटन लगाते हैं, जिसका एक कारण ये भी है कि वो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। और खाने में भी ये हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करती है, हमारे हेयर ग्रोथ के लिए बहुत फ़ायदे हैं। और किसी को कितना भी हड्डियों में दर्द हो, सर्दी खांसी हो, दांत में दर्द हो, कई बार बताया है, तो अगर हम उसका हल्दी, नमक और सरसों का तेल का पेस्ट बना के दांतों में लगाएं तो दांतों को आराम मिलता है। हेयर ग्रोथ बहुत अच्छा होता है हल्दी के कारण, हमारी हड्डियां मजबूत होती है, अनगिनत फ़ायदे हैं। और चेहरे पे ग्लो लाना हो तो भी हल्दी का पैक लगाते हैं हम लोग, फेशियल बना के कुछ चीज़ों से मिला के। ये बात हुई हल्दी की। अब बात करेंगे कलौंजी की। मोटापा से हम बहुत से लोग परेशान हैं। अगर खाली पेट सुबह उठते ही गर्म पानी के साथ कोई कलौंजी के दाने पी ले तो बहुत गुण करता है, वेट रिड्यूस होता है बहुत जल्दी, स्पेशली बेली फैट। इतना ही नहीं, ये हमारे बालों के लिए अमृत है। अगर इसको सरसों तेल में मिला के, मेथी के साथ मिला के, कुछ चीज़ों को मिला के अगर तेल बनाया जाए, बहुत से वीडियो डालें, तो बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। यहाँ तक कि जो सफ़ेद बाल होने लगते हैं वो भी धीरे धीरे काले होने लगते हैं। अनगिनत फ़ायदे हैं कलौंजी के। अब बात करेंगे मेथी की। मेथी सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये कह सकते हैं, शुगर पेशेंट की शुगर को कंट्रोल में रखता है। किसी को गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो, खाना नहीं पचता हो, प्रेशर कंट्रोल में नहीं हो, वो लोग भी अगर सुबह खाली पेट रात को मेथी के कुछ दाने भिगो के वो पानी पी लें, थोड़ी सी मेथी खा लें, बहुत फ़र्क पड़ता है। और एक चीज़ बताऊंगी कि मेथी, जीरा और सौंफ को मिला के इक्वल मात्रा में इन तीनों को या तो पेस्ट बना ले या ऐसे एक डब्बे में भर ले। अगर उसका सेवन खाना खाने के बाद करें तो डाइजेशन सिस्टम सही रहता है, पेट में जो गैस बनती है वो नहीं बनती। और जोड़ों के दर्द में तो मेथी रामबाण है। बुजुर्ग लोगों को तो सब मेथी के लड्डू जाड़े में बना के खिलाते ही हैं। अनगिनत फ़ायदे हैं मेथी के, और बालों और स्किन के लिए तो अच्छी है ही। अब बात करेंगे जीरा। हम सभी जानते हैं जीरा पानी अगर सुबह खाली पेट पिया जाए उबाल के, मोटापा कम करता है, बहुत हेल्पफुल है। और जैसा मैंने कहा, गैस भी नहीं बनने देता, डाइजेशन सिस्टम को ठीक करता है, और सबसे बड़ी बात है हमारे खाने को लजीज बनाता है, बहुत टेस्टी बनाता है। अगर जीरा का छौंक बिना, तो हमारे बहुत रेयर ऐसी रेसिपी है जिनमें हम जीरा नहीं देते। जीरा बहुत गुणकारी है और पेट की चर्बी को तो कम खैर करता ही है। अब बात करेंगे करी पत्ता। करी पत्ता बहुत बहुत गुणकारी है, डाइजेशन सिस्टम के लिए हो, चाहे बालों के लिए, चाहे चेहरे के लिए। साउथ के तो मैक्सिमम डिशेज में, और हम लोग भी चाहे ढोकला बनाएं, चाहे कढ़ी बनाएं, कुछ भी बनाते हैं, चटनी बनाते हैं इडली सांभर की, तो करी पत्ता ज़रूर देते हैं। खाने में अगर करी पत्ता दिया जाए तो बहुत फ़ायदा करता है, टेस्ट भी होता है और गुणकारी भी होता है। करी पत्ता हर तरह से बहुत लाभदायक है फ्रेंड्स। अब बात करेंगे लीची। बहुत गुणकारी होती है, और पहले मुझे भी गलतफहमी थी कि मीठी होती है तो इसमें शायद इसकी कैलोरी बहुत हाई होती होगी, जबकि ऐसा नहीं है। इसके कैलोरीज भी इतनी अधिक नहीं है। अगर सीज़न है
और अगर हम फल खाते हैं तो हमें ज़रूर से लीची खाना चाहिए। लीची बहुत गुणकारी होता है, अच्छा फल है, ज़रूर लेना चाहिए। लीची के बहुत फ़ायदे हैं, टेस्टी तो खैर होता ही है और फ़ायदे भी बहुत हैं। कैलोरी मैंने जैसा कहा बहुत कम है और विटामिन्स तो सभी में होती है, आयरन, विटामिन, प्रोटीन तो इसमें भी है। अब बात करेंगे इलायची की। इलायची ड्राई फ्रूट से हम सभी जानते हैं और जो भी मिठाइयाँ बनाते हैं, चाय में भी हम लोग देते हैं, चाय में भी खुशबू के लिए, ऐसे भी खाते हैं, खाना को डाइजेस्ट करती है, खुशबू होती है और बहुत से व्यंजन में हम व्यवहार करते हैं, बहुत गुणकारी है। और इसके बाद और जो सर्दी खांसी बुखार हो, किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो, वायरल हो, उसमें भी हम लोग इलायची, अदरक, काली मिर्च की चाय ज़रूर पीते हैं। तो इलायची के अनगिनत फ़ायदे हैं। अब बात करेंगे अदरक की। अदरक बहुत हेल्पफुल है, लेकिन हाँ थोड़ा गर्म करता है। किसी के पाइल्स वगैरह हो तो उन्हें व्यवहार नहीं करना चाहिए। लेकिन इन सभी चीज़ों का प्रयोग करने के पहले ये ज़रूर ध्यान रखें इनमें से किसी चीज़ से आपको एलर्जी तो नहीं है। जैसे अब किसी को दूध ही पसंद नहीं है, दूध से एलर्जी है, तो उसे मैं कहूँगी हल्दी का दूध पियो, वो नहीं पी सकता। तो वो क्या करे, मेरी तरह रात को हम गर्म पानी में 1 चम्मच हल्दी, लेकिन हल्दी ज़रूर लेनी चाहिए। और इस कठिन दौर में जहाँ इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करना है, सब तरह से अच्छा रहना है, अगर हल्दी का दूध पी सकते हैं तो बहुत, नहीं तो रात को 1 चम्मच पानी में ही पिए। अदरक हो गई। अब बात करेंगे खजूर। बहुत गुणकारी है, सेहत के लिए बहुत अच्छी है। इसे दूध में मिला के भी पीते हैं, बहुत सी बीमारियों को भी ठीक करता है। लेकिन दिक्कत ये है कि इसकी कैलोरी बहुत होती है, तो जो लोग अधिक कैलोरी कॉन्शियस हैं वो इसे अवॉइड कर सकते हैं। बाकी ताकत बहुत है, हम सभी जानते हैं, खाना चाहिए। खजूर के बहुत फ़ायदे हैं, बस कैलोरी 100 ग्राम में 282 कैलोरीज होती है। बाकी विटामिन्स, मैग्नीशियम, कार्बोहाइड्रेट बहुत कुछ है, प्रोटीन बहुत अच्छा है। ये हो गई बात खजूर की। अब बात करेंगे केला। केला भी बहुत अच्छा है, सेहत के लिए बहुत, जो लोग डाइट करते हैं वो लोग तो खाते हैं क्योंकि उसे इसमें स्ट्रेंथ बहुत मिलती है। और अब एक और बहुत ही लाभदायक चीज़ है आंवला पाउडर। आंवला आप कच्चा खाएं तो भी गुण करता है, इसका मुरब्बा खाएं तो भी गुण करता है। आंवला की पेस्ट बना के बालों पे लगाया जाए तो हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। आंवला खाने के तो अनगिनत फ़ायदे हैं और आज के दौर में तो बहुत, चेहरे पे भी चमक लाता है। हर तरह से आंवला के बहुत फ़ायदे हैं। अब बात करेंगे अदरक, मैं पहले बोल चुकी हूँ, बहुत फ़ायदे हैं। और अब बात करेंगे सौंफ। जैसा मैंने पहले भी कहा कि जीरा, सौंफ और अजवाइन को मिला के अगर बराबर बराबर मात्रा में, या तो आप इन्हें सेक के पेस्ट बना लें या ऐसे ही 1 चम्मच लें, खाना डाइजेस्ट करके गैस नहीं होने देता। और सौंफ वैसे भी खाना पचाने में मदद करता है, लेकिन लिमिटेड खानी चाहिए, अधिक नहीं। आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ें बहुत साधारण हैं। जैसे 1-2 और जोड़ सकते हैं, तेज पत्ता हुआ, वो भी बहुत अच्छा है। कोई और छोटी छोटी चीज़ें हैं, सेज खाए तो ताकतवर होता है। ऐसे कुछ चीज़ें और भी हैं, बहुत अनगिनत चीज़ें हैं जिनका सभी का बहुत 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 फ़ायदे हैं। मगर यही है कि आप क्या क्या खा सकते हैं जानना चाहिए। जैसे आपको एक और बताऊंगी, खस है, कैलोरी बहुत होती है, जिसे हम लोग पोस्तो कहते हैं, ताकत बहुत होती है, लेकिन अगर हेल्थ कॉन्शियस हैं तो उनके लिए खाना उचित नहीं। तेज पत्ता है, खुशबू के लिए खाने में देते हैं। केसर टेस्ट बढ़ाने के लिए देते हैं, मगर कैलोरी होती है। छोटी मोटी और कई चीज़ें हैं जिनका बारे में अधिक डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इन चीज़ों के भी बहुत 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 फ़ायदे हैं। तो आप कह सकते हैं, अगर हम लोग कहें कि पूरा जो रसोई घर है, सुनीताज किचन, जो मैं अपना ही किचन कहूँगी, इसमें जितनी भी चीज़ें हैं कितनी गुणकारी हैं, इन सब के बहुत लाभ हैं, हमें पता नहीं होता है। हमारी
स्किन को ग्लो करती हैं। थोड़ा सा कुछ चीज़ें मिला लो तो हल्दी से गुण है, तो मैंने आपको बताया कलौंजी के फ़ायदे, मेथी के फ़ायदे, जीरा का फ़ायदा, लीची, इलायची, अदरक, खजूर, व्हाट नॉट, आंवला, अदरक, एवरीथिंग, सौंफ, सब के अनगिनत फ़ायदे हैं। लेकिन सोच के समझ के इन चीज़ों का व्यवहार ज़रूर करना चाहिए। हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट करती है। न्यूट्रिशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखती है, डाइजेशन सिस्टम को, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो तो इन चीज़ों, रात को अगर पी के सोए, और कॉन्स्टिपेशन के लिए कहूँगी आधी बीमारियों की जड़ होता है हमारे पेट में कब्जी होना, कब्ज़ का होना। उसी के कारण पाइल्स और मोटापा भी कुछ हद तक आप नोटिस करेंगे। जो लोग मोटे होते हैं उनके कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, तो उन्हें आप एक बता सकती हूँ मैं, एक चीज़ और कर सकते हैं। वो झंडू नित्यम टैबलेट्स आती है, इसका चूरन भी आता है, त्रिफला का चूरन आता है। वो अगर रात को सोने से पहले गर्म पानी में लें तो बहुत गुणकारी करता है। पेट से ही हमारी 80% बीमारियां दूर हो सकती है। इसीलिए पेट की चर्बी कम करने बोलते हैं, जिसमें जैसे मैंने बताया खलौंजी का पानी पीजिए, बैलेंस डाइट खाइए, टाइमली ब्रेकफास्ट कीजिए, लो कैलोरी, सबसे ज़्यादा कैलोरी पे ध्यान दीजिए, घी तेल अवॉइड कीजिए, नमक कम कीजिए। सिर्फ ऐसे कुछ नहीं है जीरा पानी पी लिया, ऐसा नहीं। साथ साथ थोड़े प्राणायाम, एक्सरसाइज करें, कपाल भाती करें, तो आप देखेंगे ओवरऑल जितनी भी हमारी समस्याएं हैं खुद ब खुद सब सही होने लगती है। शुगर कंट्रोल में रहती है, सब चीज़ सही हो जाती है। बहुत सी चीज़ें हैं। और वैसे तो अगर पूरा महीनों लगाएं, हमारा किचन इतना, हमारा जो विशाल है, इतना हमारा किचन का सामान, हमारी जो चीज़ें हैं, इन सभी के इतने गुण हैं कि आप गुणगान करते रहेंगे तो कोई सीमा नहीं है। सभी चीज़ें मैंने हिंदी भाषा में बताई है। कैलोरी भी अधिकतर चीज़ों की बता दी कि इनकी कम है। अब एक चीज़ और है जो हम सबकी बहुत प्यारी भी है, पवित्र भी मानते हैं, उसमें कैलोरी बहुत है, बाकी तो बहुत ही गुण है। वो होता है हमारा नारियल पानी। नारियल पानी तो हम पीते ही हैं, पेट को ठंडा रखता है, हम सभी जानते हैं। नारियल की क्या नहीं खाते हम लोग, चटनी खाते हैं, मुंह में नाम लेते तो हम लोग इडली डोसा के साथ चटनी बनाते हैं, कड़ी पत्ता देके छौंक, बहुत टेस्टी होती है, पौष्टिक भी होती है। बस ये है जो लोग बहुत डाइट कॉन्शियस हैं वो उतना नहीं खा सकते क्योंकि इसमें कैलोरी है। अगर लेकिन वो कैलोरी बर्न कर सकते हैं और हमेशा तो ऐसे नहीं रह सकते, तो कभी ना कभी तो खाएंगे, तो उस हिसाब से अगर वो खाएं तो खा सकते हैं, ऐसा कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि इसमें कैलोरी ज़्यादा होती है। और लड्डू बनाते ही हैं हम इसके, हम सभी जानते हैं। नारियल के बहुत गुण हैं, पवित्र है, हर पूजा में हम रखते हैं और कह सकते हैं बहुत गुण है। बस लेकिन दिक्कत यही है 100 ग्राम में 354 कैलोरी होती है। बाकी विटामिन्स बहुत है, पोटेशियम बहुत है, 356 पोटेशियम है, मैग्नीशियम, विटामिन, बहुत गुण हैं। तो आप अपने शरीर के हिसाब से, डाइट के हिसाब से, जो आपकी बॉडी है, एक चीज़ एक को सूट करती है दूसरे को नहीं भी कर सकती। मैंने ओवरऑल इनकी क्या कैलोरीज़ हैं, क्या इनके लाभ होते हैं, क्या नहीं बताया है। मुझे पूरी उम्मीद है आप पूरा वीडियो ध्यान से देखे होंगे, सुने होंगे, इसे समझिए। इनमें से अगर ये चीज़ें आपको सूट करती हैं तो इनका व्यवहार कीजिए, विद इन ए मंथ आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और फिर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि क्या क्या चीज़ आप व्यवहार करते हैं, किस तरह आपकी फील से ओबेसिटी कंट्रोल होती है, या आपका प्रेशर, या आपकी हेल्थ, स्किन, हेयर, एवरीथिंग सब परफेक्ट होती है। और ज़रूर एक बार ईश्वर से फिर प्रार्थना करेंगे कि हम सबको स्वस्थ रखें। हल्दी का दूध पूजिए, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी। हम लोग आंवला के साथ साथ गिलोय जूस पी सकते हैं, तुलसी जूस पी सकते हैं, तुलसी का, एलोवेरा के भी फ़ायदे बहुत हैं। इस तरह कुछ चीज़ों को करके अपने आप को हम इन चीज़ों से स्वस्थ रख सकते हैं। फ्रेंड्स, अजवाइन के भी अनगिनत फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा, सर्दी खांसी हो, कफ जम गया हो छाती में, अगर अजवाइन को थोड़ा सा गर्म करके एक पोटली में डाला जाए, उसमें थोड़ा सा कपूर भी डाल सकते हैं, 1-2 लौंग, और जिसके सर्दी खांसी हो उसके चेस्ट पे उसे अगर थोड़ा रब करें
तो उसे बहुत आराम मिलता है। और अगर बड़ा है तो सर्दी खांसी के लिए यही पोटली, अगर वो नाक में सूंघे दोनों तरफ, तो अगर थोड़ी सांस लेने में प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, तो उससे भी तुरंत राहत मिलती है। बहुत गुणकारी है। बस देखना ये है कि कपूर और अजवाइन से कहीं एलर्जी ना हो, ये खुद को तय करना होता है। इसके अलावा क्या है, किसी को गैस हो गई है बहुत अधिक, तुरंत थोड़ी सी अजवाइन 1 चुटकी डालें, गर्म पानी करें, उसमें उबालें, उसमें 1-2 लौंग डालें, चीनी डालें और ठंडा होने के बाद पीने लायक जब हो उस व्यक्ति को पिला दिया जाए, तुरंत उसकी गैस में से उसको राहत मिलती। खाना नहीं पचता है, इंडाइजेशन है, तो भी 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच उसमें जीरा और सेम मात्रा में सौंफ मिला के, ऐसे बहुत सारा भी रख सकते हैं, एक डब्बा भर के रख लीजिए। खाना खाने के तुरंत बाद उसको गर्म पानी के साथ 1 चम्मच ले लें, तो इंडाइजेशन की जो प्रॉब्लम है वो भी दूर होगी, खाना पचने लगेगा, गैस भी नहीं बनेगी। और एक मोटापा दूर करने में भी ये बहुत हेल्पफुल है। कैसे? रात को 1 चम्मच अजवाइन को आप 1 गिलास पानी में भिगो दें, सुबह उस पानी को उबालें, छानें और जब पीने लायक हो जाए उतना ठंडा करके बासी मुँह अगर पी लें तो बहुत जल्दी व्यक्ति का मोटापा कम होने लगता है। ऐसे बहुत से अनगिनत आप देख सकते हैं, हमारी हर चीज़ों में बहुत से फ़ायदे हैं जो हमारे शरीर को कितने गुणकारी हैं। सब्जियां, सिर्फ सब्जियों में ये टेस्ट नहीं लाते ये मसाले, बल्कि हमारे स्वास्थ्य को भी ठीक करते हैं। आई होप यू लाइक इट. डू शेयर, सब्सक्राइब, share it with your friends and family. Thanks for watching.